एंडोमेट्रोसिस था और मुझे नहीं लगता था कि मुझे भी प्रेगनेंसी होगी। तो मतलब कि भगवान ने चलो मुझे ईशा अरोड़ा मैम के साथ मिलवाया और मुझे भी इसका फ़ायदा हुआ। बहुत डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय सेल्फ डॉक्टर ईशा। और बहुत हैप्पीनेस होती है ऐसे केसेस को आपके साथ डिस्कस करके, क्योंकि आप लोगों के मोरल सपोर्ट को बढ़ाना और दिखाना कि बिकॉज मैनी ऑफ यू अप्रोचर्स जहां पर बोल दिया जाता है या माइंड उनके सेटअप हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, डीप पेल्विक एडेशंस हो गई, प्रेगनेंसी तो नेचुरली हो ही नहीं सकती है एंड सर्जरी ही करवानी होगी, उसके बाद आईवीएफ पे ही जाना होगा। दिस इज सच अ केस ऑफ पेशेंट गुरसहजप्रीत। 11 ईयर्स बैक का केस है। अभी उन्होंने हमें रीअप्रोच किया है क्योंकि एक चाइल्ड तो उनका अभी 11 ईयर्स का है और अभी वो नेक्स्ट कंसेप्शन करना चाहते हैं। जबकि मैं ऐसे केसेस को, और अभी भी मैं अपने वीडियो के थ्रू ऐसे सब केसेस को बोलती हूँ जहां पर आप हमारे साथ एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट ले रहे हैं या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ प्रेगनेंसीज करवा दी गई हैं, आई ऑलवेज से यू कि सेकेंड बेबी भी अगर आपको चाहिए तो ये मत सोचिए कि मेरे को बेबी के अंदर 2-3 ईयर्स का गैप लेना है। विदाउट अ गैप, हल्का सा 3-4 मंथ्स का गैप लेके सेकेंड बेबी भी कंसीव कर लीजिए। तो कमिंग बैक टू दिस पेशेंट, इन्होंने अगेन हमें अप्रोच किया है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शी हैड डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, बहुत सारे एडहेजन्स थे, बहुत ज्यादा स्वेयर पेन था। सारा हमारा हर पेशेंट का जो है सिस्टम में सब नोटेड होता है। 10 ईयर्स बैक ऑल्सो, 15 साल पहले का भी पेशेंट आएगा तो वी हैव ऑल द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग इन साइड आर सिस्टम। एंड कुछ पेशेंट्स तो हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते हैं। When she came, she had excessive bleeding, बहुत ज़्यादा पेन था and she was just going to visit for a surgery. उसके बाद इनको IVF के लिए जाना था and just for a opinion she came to us कि क्या naturally conceive हो सकता है या मेरा endometriosis ठीक हो सकता है। Then we started at the treatment। जबकि इनका जो स्टेज था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आप में से भी हमें अप्रोच करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस मेरा तो डीप पेल्विक है और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन है, इंजेक्टेबल्स भी यूज करने पड़ते हैं, ब्लीडिंग तो मेरा स्टॉप ही नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकता है, नेचुरली कंसीव कैसे हो सकता है। तो ये वैसा ही केस है पेशेंट गुरसहज का, जहां पर इन्होंने कंसीव भी किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लिया, एंडोमेट्रियोसिस को हमने रिवर्स किया, एडहेजन्स को हमने रिजॉल्व किया। राइट नाउ भी उनके पीरियड्स जो है वो पेनफुल नहीं है, लेकिन आई नो अगेन उनका रिपोर्ट जैसे हमने करवाया है तो फॉलिकल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिकॉज नाउ हर एज थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अभी थोड़ा सा और मेहनत हमें उन पे करना पड़ेगा फॉर हर सेकेंड चाइल्ड। सो इट इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू जो हमारे से यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर उनको एडिनोमाइसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, कंसीव कर गए हैं हमसे, तो अगर उनको सेकेंड बेबी भी चाहिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप मत लीजिए, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमने ठीक करके रखी होती है, फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी करके रखी होती है, ईटी की रिसेप्टिविटी बढ़ाई होती है, यूट्रस में यूट्राइन स्ट्रेंथनिंग हर्ब्स हमने यूट्रस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया होता है। अभी भी व्हेन शी हैज अप्रोच्ड अस, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगी, योगा, मसाज एंड मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स होंगी, अंडा अच्छा बनाएंगे, फॉलिकल की क्वालिटी इनहेंस करेंगे, ईटी नरिशिंग हर्ब्स, ईटी अच्छी बनाएंगे ताकि एम्ब्रियो अच्छे से इम्प्लांट हो जाए। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे हम वर्क करके प्रेगनेंसी तो अभी उनकी हो ही जाएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट, जिनका एंडोमेट्रियोसिस हम ठीक कर चुके हैं, 3 to 5 मंथ्स का ट्रीटमेंट जो रहता है, उसके बाद भी यू हैव टू फॉलो अपना डाइट जो है वो अच्छा ही फॉलो कीजिए। आपको एक डाइट दिया जाता है, उसको आप ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो 50% फॉलो कर लीजिए, एक मंथ नहीं भी किया तो नेक्स्ट मंथ फॉलो कर लीजिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सच पेशेंट्स जो एंडोमेट्रियोसिस का कंसीव कर गए हैं। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो आईवीएफ फेलियर्स के बाद भी अप्रोच करते हैं एंड आईवीएफ फेलियर होने के बाद भी वो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं विद एडिनोमाइसिस। सो ऑल दोज पर्सन या ऑल दोज पीपल जहाँ इनफर्टिलिटी रह रही है और एडिनोमाइसिस, डर जाते हैं, एडिनोमाइसिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, समटाइम्स तो हिस्टेक्टमी तक बोल दिया गया होता है कि अभी तो यूट्रस को बाहर निकाल के फेंक दो, तो नहीं, हील हो जाती हैं चीज़ें। हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। जैसे ही हार्मोन्स बैलेंस होते हैं एंड वी वर्क अपॉन योर नर्वस सिस्टम, वी वर्क अपॉन योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज अ होल बॉडी को ट्रीट करके, देन फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स आपके फॉलिकल को एनहांस करती हैं। सो अ कॉम्बिनेशन हर पेशेंट में जो वेरी करता है, जैसे हम उस पर वर्क करते हैं, तो प्रेगनेंसीज बिल्कुल पॉसिबल हैं।
एंडोमेट्रियोसिस के साथ पॉसिबल हैं, चॉकलेट सिस्ट के साथ पॉसिबल हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जहाँ पर 7 सेंटीमीटर भी रहती है उसके साथ भी हम लोगों ने बहुत अच्छे जो फॉलिकल्स हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड वंस प्रेगनेंसी हो जाती है तो बॉडी सेल्फ जो है सिस्ट को रिग्रेस करती है, बहुत ज़्यादा स्पीडी रिकवरी रहती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एकदम से एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस ये सब देख के गोइंग फॉर IVF, मल्टीपल IVF फेलियर के साथ जब आप अपने रिपोर्ट्स हमें सेंड करते हैं, 4 IVFs में अगेन हॉर्मोन्स आर्टिफिशियल जो और आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, डोंट पैनिक व्हेन यू हैव सच प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आयुर्वेदा में, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी रहता है हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ से लिया या वहाँ से लिया 6-7 मंथ्स का। आयुर्वेदा इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक, वेरी डिफरेंट। मुझे खुद ऑलमोस्ट इट्स बीन 20 years आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। स्टार्टिंग के फ्यू ईयर्स मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले आयुर्वेदा, आई न्यू देन ऑल्सो। सो इट्स मिक्स एंड मैच, इट्स प्रैक्टिस, अलग अलग हर्ब्स कौन सा वर्क करेगा कौन सा नहीं, इट टेक्स टाइम। एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, इनफर्टिलिटी सिंस लास्ट 20 years। तो राइट नाउ विद फुल कॉन्फिडेंस आई से कि 80 to 90% ऑफ केसेस जो रहते हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड जो केसेस नहीं रिस्पॉन्स अच्छा कर सकते, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, इन माई फर्स्ट कंसल्टेशन ओनली वी हैव टू रिफ्यूज सच पेशेंट्स, बिकॉज कुछ केसेस जेन्युइनली ऐसे रहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के भी, एडिनोमाइसिस के भी, इवन चॉकलेट सिस्ट के भी, जहाँ पर मेडिसिन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती हैं। इट्स जस्ट मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उन केसेस को अगर हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, डोंट ट्राई कि परसुएट करके या कुछ ऐसा करके, चाहे वो ब्लंट है आपको बोलना कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ट्रूथ समटाइम्स इज बिटर बट बेटर, कि हाँ यहाँ पर ये वर्क नहीं कर सकता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन मेडिकेशंस। तो दैट इज़ द राइट अप्रोच। Then again thank you so much and congratulations to all those patients जिन्होंने कंसीव किया है, and really we are happy जब ऐसे पेशेंट्स जो हैं हमें अपना रिव्यूज शेयर करते हैं। एंड अगर एक बेबी के टाइम पे वी हैव टोल्ड यू कि सेकंड भी जल्दी कर लेना तो कर लिया कीजिए, बिकॉज अभी जैसे सेकंड टाइम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इट विल टेक अगेन 3 to 5 months, कुछ टाइम लेगा बट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरा नाम जसवीर सिंह है, ये मेरे वाइफ हैं गुरसैजप्रीत कौर। हमारी शादी 2010 में हुई थी। 4 साल हो गए थे हमें बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। हमारे नोन थे पट्टी में, उन्होंने हम आपका रेफरेंस दिया ईशा मैडम का, तो बाद में हमने इनसे ट्रीटमेंट करवाया और अब देखो हमारा 11 साल का बेटा हो गया है। अब फिर हम सोच रहे हैं दोबारा दूसरे बेटे के लिए, तो हम फिर मैम के पास आए मेडिसिन के लिए। एंडोमेट्रोसिस था और मुझे नहीं लगता था कि मुझे भी प्रेगनेंसी होगी, तो मतलब कि भगवान ने चलो मुझे ईशा अरोड़ा मैम के साथ मिलवाया और मुझे भी इसका फ़ायदा हुआ। बहुत डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था